ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निष्कृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, सभी एकादशियों के समान हैं। इतना सुनते ही युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठ वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कीर्ति पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने के अथवा नव प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यही व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। पाप रूप ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है।